बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 लेसन 1 अनदर चांस की फुल एक्सरसाइज करेंगे। ओके बच्चों, ये जो ऊपर मीनिंग है ये तो आपको जब हिंदी अनुवाद कराया था तो मीनिंग बता दी थी। अब करते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। इसका हिंदी में अनुवाद है, हम एक और मौके की कामना क्यों करते हैं या इच्छा क्यों जताते हैं। तो आपको इसका आंसर बताते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन आंसर लिख लिए हैं, तो आप इसमें से देख के लिख लेना और आपको इसका हिंदी मतलब भी बताते हैं। क्वेश्चन 1 है, वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। क्वेश्चन 1, इसका आंसर है, टू करेक्ट आर मिस्टेक्स इन ऑर्डर टू मेक अ न्यू बिगिनिंग वी विश फॉर अनदर चांस। इसका मतलब ये, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए हम एक और मौके की इच्छा जताते हैं या कामना करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा है, व्हाट डज इट टेक टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट। इसका मतलब ये, एक नई शुरुआत करने में क्या लगता है। इसका आंसर है, वी नीड टू हैव ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू ट्राई वंस अगेन विद ऑल आर हार्ट टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट। इसका मतलब ये, हमें तीव्र इच्छा रखने की आवश्यकता है अपने पूरे दिल से एक बार फिर से कोशिश करने की, हमें एक नई शुरुआत करने के लिए। क्वेश्चन नंबर सी, इसमें पूछा है, वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डेस्पेयर। इसका मतलब ये, हमें निराशा में कभी हार क्यों नहीं माननी चाहिए। इसका आंसर है, वी शुड नेवर गिव अप इन डेस्पेयर बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज ए होप टू स्टार्ट एवरीथिंग ए फ्रेश एंड देयर इज़ ए न्यू टुमारो। मतलब ये, हमें निराशा में कभी हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि हर चीज़ को नए सिरे से शुरू करने की उम्मीद रहती है और एक नया कल होता है। बच्चों, आप लोग वीडियो को रोककर क्वेश्चन और आंसर दोनों ही लिख लेना। ओके बच्चों, क्वेश्चन तो आपकी बुक में होंगे, आंसर देख के लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि डी। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट लेसन डू वी लर्नड फ्रॉम द पोएम। पूछ रहे हैं, हमने कविता से क्या सबक सीखा या क्या सीख मिली। इसका आंसर है, although we commit mistakes and face failures, there is always a hope for a next chance. In our lives, we must have a strong desire to try and make our life and our world better. इसका मतलब ये, हालांकि हम गलतियां करते हैं और असफलता का सामना करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में अगले अवसर या मौके की आशा हमेशा बनी रहती है। हमें अपने जीवन और अपनी दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। बच्चों, वीडियो को देखकर और रोककर आप आंसर लिख लेना। ओके बच्चों, अब आपका
क्वेश्चन नंबर नहीं, अब आपका करवाते हैं कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम। पहला पूछा है ए चांस टू ब्लॉट आउट, इसको मिला देंगे आर मिस्टेक्स। ए चांस टू ब्लॉट आउट का मतलब मिटाने का मौका। क्या मिटाने का मौका? आर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को। ओके बच्चों, इसको इससे मिला देना। अब दूसरा पूछा है इट ओनली टेक्स, केवल ज़रूरत है किसकी? ए डीप डिज़ायर, एक गहरी तीव्र इच्छा की। इट ओनली टेक्स ए डीप डिज़ायर। ओके बच्चों, तीसरा है टू ऐड ए लिटिल, थोड़ा जोड़ने की। क्या? सनशाइन, सूर्य जैसी चमक, और थोड़ी सूर्य जैसी चमक जोड़ने की। 4 नंबर है सो नेवर गिव अप, इसलिए नहीं त्यागना चाहिए। क्या? इन डेस्पेयर, निराशा में, इसलिए निराशा में नहीं त्यागना चाहिए। ओके बच्चों, अब वर्ड पावर। एंटोनिम्स में पूछा है पहला सक्सेस। एंटोनिम्स का मतलब बच्चों उल्टा। ओके, सक्सेस का मतलब सफल और फेलर का मतलब असफल। सक्सेस का मतलब सफलता और फेलर का मतलब असफलता। सेकंड है ओल्ड, यानी कि पुराना, और न्यू, नया। शैलो का उल्टा डीप। नेवर का उल्टा ऑलवेज। एंड का उल्टा होगा बिगिनिंग, यानी कि एंड यानी कि अंत और बिगिनिंग शुरू। डेस्पेयर का उल्टा होप। ओके बच्चों, सेकंड नंबर है राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स बच्चों वो वर्ड्स होते हैं जैसे कि 8 लिखा है, 8 के लास्ट में टा आया तो ऐसे ही मिलते जुलते शब्द। तो पहला है 8, तो 8 जैसा शब्द बनेगा ग्रेट का मतलब महान, और गेट का मतलब दरवाज़ा, और डेट का मतलब तारीख। ओके बच्चों, सेकंड पूछा है फेस का मतलब चेहरा, इससे मिलता जुलता है ग्रेस का मतलब कृपा। ट्रेस का मतलब पता लगाना, और लेस का मतलब फीता। आप अपनी बुक में लिखते जाना बच्चों। ओके, तीसरा है चिन का मतलब थोड़ी, और इससे मिलता जुलता है पिन का मतलब पिन, और ग्रिन, और विन का मतलब विन, जैसे कि कोई विन, जैसे कि डस्टबिन, तो ऐसे ही कुछ पात्र। ओके बच्चों, न्यू का मतलब नया, और फ्यू का मतलब कुछ, और स्यू का मतलब सिलना, और ड्यू का मतलब ओस। ओके बच्चों, ये आपका कंप्लीट हुआ। आप वीडियो को रोक कर पॉज करके आप सारा कुछ अपनी बुक में भर लेना। बच्चों, नेक्स्ट है एक्टिविटी। A number has been given to each letter of the alphabet in the table below. Read the table and decode the message the first word has been decoded. जो अल्फ़ाबेट दी गई है ABCD, उनके नीचे कुछ गिनती दी गई हैं, तो जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान, उनको उसी को देख के भरना है। जैसे कि 7, तो 7 के ऊपर कौन सा वर्ड्स है? जी, तो जी भर दिया। ऐसे ही 9 के ऊपर आई, तो आई भर दिया। 22 के ऊपर वी, तो वी भर दिया। 5 के ऊपर ई,
तो ई भर दिया। ओके बच्चों, ऐसे ही 21 के ऊपर यू तो यू भर दिया। 16 के ऊपर पी तो पी भर दिया। ओके बच्चों, ऐसे ही 8 के ऊपर एच तो एच भर दी। 15 के ऊपर ओ तो ओ 15 के ऊपर ओ तो ओ भर दिया। 16 के ऊपर पी तो पी भर दी। 5 के ऊपर ई तो ई भर दिया। 9 के ऊपर क्या आता है आई तो आई भर दिया। 14 के ऊपर एन तो एन भर दिया। ऐसे ही बच्चों 4 के ऊपर डी, 5 के ऊपर ई, 19 के ऊपर एस, 16 के ऊपर पी, 1 के ऊपर ए, 9 के ऊपर आई, 18 के ऊपर आर। तो पूरा भर जाएगा गिव अप होप इन डैश पेयर। ओके बच्चों, आप इसको देख के भर लेना। और कोई दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट से ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। ओके बच्चों, थैंक यू।